बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। आज हमने सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बात करनी है। नोटिफिकेशन 17 अगस्त 2026 का अहम तरीन अपडेट्स इसमें हैं। दूसरे नंबर पर पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें आपको जो मार्कअप है जो कि आपकी तनख्वाह से कटौती होती है उस पर दिया जाता है, उसमें भी जो है वो इजाफा किया है। इस हवाले से भी अपडेट आई हैं और इसके साथ साथ जो डिडक्शन होगी आपकी तनख्वाह में से वो आपकी तनख्वाह पर कितना असर डालेगी, इन तीनों पॉइंट को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि जो भी नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर किए जाते हैं वो फेसबुक चैनल पे मौजूद होते हैं। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर तमाम किस्म के नोटिफिकेशन, तमाम किस्म की जो जजमेंट्स शेयर की जाती हैं वो व्हाट्सएप चैनल पे शेयर की जाती हैं। फर्स्ट कमेंट में मैं उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। वैसे भी अगर आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो वहाँ पर भी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका लिंक मौजूद होता है। अब बात करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में जो 17 अगस्त 2026 को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने निकाला है। इसमें बाकायदा तौर पर पेंशन इजाफे का ये नोटिफिकेशन है और जो तमाम तर जितने भी सूबाई गवर्नमेंट हैं सबसे एंड पर जो है वो इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। ये इसका इंतज़ार था और ये इंतज़ार जो है वो 17 अगस्त के दिन जो है वो ख़त्म हुआ। इसमें जो है वो जो इजाफा किया गया है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 7% इजाफा जो है वो तमाम तर जितने भी सरकारी मुलाजमीन रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी पेंशन में किया जाएगा। और इसमें बाकायदा ये तहरीर है कि ये आपको जो पेंशन आपकी बेसिक पेंशन है उसी के मुताबिक आपको दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि तनख्वाह तो बेसिक होती थी, अब पेंशन का बेसिक होने का मकसद क्या है। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो वफाक के अंडर होती है। जो वफाक की पॉलिसी होती है उसी पॉलिसी को जो है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट करती है। अब आपको मैं समझा दूं कि बेसिक पेंशन जो है वो क्या होती है। आमतौर पर गवर्नमेंट ने जो है वो तनख्वाहों को बेसिक करार दिया था, मगर अब जो है वो पिछले साल गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया कि जो आप पिछले साल वाली आपकी जो पेंशन होगी उसको बेसिक पेंशन बना दिया जाएगा। मतलब ये है कि उसी पेंशन को अगर आप लेके चलेंगे तो 3 साल बरकरार रखा जाएगा उसी बेसिक को। उसके बाद जो है वो आपको बताया जाएगा कि 3 साल बाद कि कौन सी बेसिक को इसमें जम करना है। आपको आसान ज़ुबान में या आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपकी पिछले साल 30,000 जो पेंशन थी उसमें अगर इजाफा 5,000 का हुआ है तो अगले साल जो है वो आपको 35,000 पे इजाफा नहीं मिलेगा। आपको जो 5% इजाफा या 10, 7 या 8% इजाफा आपको मिलेगा वो आपको गवर्नमेंट के तयन करदा बेसिक पेंशन पर ही मिलेगा। मतलब वो आपकी 30,000 ही बरकरार रहेगी। जो आपका इजाफा हुआ है वो ये नहीं कि उसमें कटौती हो जाएगी, वो आप में शामिल रहेगा। मगर आपकी जो बेसिक होगी उसी पर जिस तरह तनख्वाहों का सिस्टम चलता है उसी तरह इस सिस्टम को भी चलाया जाएगा। तो इस बात की आपको यकीनन समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इसमें एक और पॉइंट को बड़ा क्लियर किया गया है कि जो बंदे 1 जुलाई 2026 के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं क्या उनको ये इजाफे मिलेंगे। जी बिल्कुल, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इजाफे जो हैं वो उन तमाम मुलाजमीन को मिलेंगे जो मुलाजमीन 1 जुलाई 2026 के बाद रिटायर्ड हुए हैं। इसके साथ साथ इसके नोटिफिकेशन में ये भी बताया, बड़ी क्लियर किया गया है कि जो 15% इजाफा और इसके साथ साथ जो 7% इजाफा पिछले 2 सालों में किया गया था वो इजाफे भी बरकरार रखे जाएंगे। इसमें जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन को ये भी बड़ा क्लियर बताया गया है कि जो आपके इससे 2 साल पहले इजाफे थे, मतलब जो 5 इजाफे आपको दिए जाने थे वो भी इसी में एडमिसेबल होंगे, बरकरार रखे जाएंगे। और इसके साथ साथ तो फैमिली पेंशन्स के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इस हवाले से ये भी क्लियर कर दिया है कि इस इजाफा जो है वो तमाम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के अंडर रिटायर होने वाले तमाम सरकारी पेंशनर्स जो कि फैमिली पेंशनर्स हैं उनको भी 7% ही इस हिसाब से दिया जाएगा। दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो मार्कअप के हवाले से है। जेपी फंड में जो कि हर साल जो है वो आपको पता है कि 30 जून 2026 के हिसाब से ये मार्कअप जो है वो लगाया जाता है और जो हर साल गवर्नमेंट के तयन करदा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट ऐलान करती है कि आपको कितना जो है वो उसमें जो है वो मार्कअप दिया जाएगा। जेपी फंड में आपको पता है कि जो कटौतियाँ की जाती है इस साल जो है उस कटौती को भी बढ़ा दिया गया है। ये कटौती जो है वो डायरेक्टली जो है वो आपकी तनख्वाह पर असरअंदाज होगी। ये कटौती
होती तो एक तरफ, मगर इसमें जो है वो जो इजाफा था जो हर साल गवर्नमेंट उसको बढ़ाती थी, मगर ये गवर्नमेंट जो है वो अपने सारे दौरानिए में जो कि तीसरा साल गुजार रही है इसमें ग्रेजुअली इसको कमी देखने को आई है। मतलब ये है कि जो मुलाजमीन जो है अबर मार्कअप ले रहे थे उस उनको अब जो आइडिया था कि उनको जो है वो अच्छी अमाउंट मिलेगी, मगर फ़िलहाल जो है वो गवर्नमेंट ने इसको 12.05% का इजाफा जो सालाना 30 जून 2026 के बाद आपके पे आउट पर लगता है उसको इसका हिसाब से डिसाइड कर दिया है। अब तनख्वाहों में जो कमी ज़ाहिर आएगी तो जो मार्कअप लगा है इस हिसाब से भी कुछ लोग अब आप जो है इस चीज़ को जो है वो गैर शरई करार देते हैं। उलमा कराम के हवाले से फतवा भी मौजूद है, मगर यह है कि गवर्नमेंट ने इस हवाले से ये सहूलत बरकरार रखी है कि अगर कोई बंदा जो है ये मार्कअप लेना चाहता है तो वो अपनी मर्ज़ी से, अगर वो ये मार्कअप नहीं लेना चाहता, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये सूद के ज़िम्मे में आता है, तो जो लोग जो हैं वो नहीं लेना चाहते ये मार्कअप उसको गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी है कि वो बगैर मार्कअप के जीपी फंड ले सकते हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई मज़ीद सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।